दीदी मुझे सैम्पल पेपर करना चाहिए या फिर मुझे प्रीवियस ईयर करना चाहिए, ठीक है, एकदम लगा ही लेना चाहिए, किसी भी कीमत पे उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। सैम्पल पेपर क्या होता है, प्रैक्टिस वाली चीज़ रहती है, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके बुक से और प्रीवियस ईयर से। सैम्पल पेपर क्या होता है कि आपको वो प्रैक्टिस कराता है। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्लास 10 एंड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए। ये जो वीडियो जो है वो स्टेट बोर्ड वाले भी देख सकते हैं या फिर CBSE बोर्ड वाले, ICSE बोर्ड वाले, कोई भी बोर्ड वाला बच्चा है वो ये वीडियो को देख सकता है। बहुत सारे बच्चे जो कन्फ्यूज़ हैं वो इस चीज़ में कन्फ्यूज है कि दीदी मुझे सैम्पल पेपर करना चाहिए या फिर मुझे प्रीवियस ईयर करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको इस चीज़ को बारे बताऊँ कि आपको सैम्पल पेपर करना चाहिए या फिर आपको प्रीवियस ईयर करना चाहिए, अगर कंपेयर किया जाए दोनों चीज़ों को, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देना चाहिए कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, अगर आपने सारे बुक्स पढ़ रखा है या फिर आपने अगर नोटबुक अपना पढ़ रखा है, नोट्स पढ़ रखा है, सारी चीज़ें आपने बुक की, स्कूल की सारी चीज़ें जो है आपने सिलेबस सब कुछ आपने कंप्लीट कर रखा है, रिवीजन कर रखा है, देन उसके बाद दीदी क्या करें कि हमें सैम्पल पेपर करें कि हम क्या करें कि प्रीवियस ईयर। तो मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले आपको अगर ये सारी चीज़ें आपने कर रखा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एक टाइम पे अगर आप सैम्पल पेपर ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर करके जाना है, चाहे जैसे भी करके जाओ, बट प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या होता है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं बहुत बार, कि अगर 2018 में ये क्वेश्चन है तो 2024 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो रिपीट हो जाते हैं बहुत बार क्वेश्चन, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर लगा के जाना चाहिए। अगर मैं एक बार कहूँगी, एक बार को आप सैम्पल पेपर ना भी लगाओ, लेकिन प्रीवियस ईयर मस्ट 110% एकदम गारंटी के साथ है कि आपको प्रीवियस ईयर करके ही जाना है, नहीं करके जाओगे पछताओगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर कम से कम पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर आपको लगा के जाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि आपको पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर एकदम लगा ही लेना चाहिए, किसी भी कीमत पे उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप बात करें कि सैम्पल पेपर दीदी क्यों नहीं लगाएंगे। सैम्पल पेपर क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चन है वो आपको, कि सैम्पल पेपर क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल की एक कॉपी होती है, ठीक है, जैसे कि एक रियल चीज़ होता है, ठीक है, एक मान लीजिए आपका बुक है, ठीक है, और एक उसकी कॉपी है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर तो आप क्या करोगे, आप ओरिजिनल चीज़ पढ़ोगे ना, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्या है, अब प्रीवियस ईयर क्या है, ओरिजिनल चीज़ है कि वो प्रीवियस पिछले साल का क्वेश्चन पेपर रहता है, वो सारी चीज़ें, तो वो एक ओरिजिनल चीज़ है। सैम्पल पेपर क्या होता है, प्रैक्टिस वाली चीज़ रहती है। हो सकता है सैम्पल पेपर से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए, मे बी पॉसिबल हो सकता है, बट 99% होता है कि ना ही है, वो थोड़े बहुत परसेंटेज होता है कि आ जाए, बट जो प्रीवियस ईयर उससे आपका 95% जो होता है क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सैम्पल पेपर क्या होता है कि आपको वो प्रैक्टिस कराता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके बुक से और प्रीवियस ईयर से बनेंगे हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें करके गए हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सैम्पल पेपर करो। हाँ, अगर आपको करना है तो आप 1 या 2 सैम्पल पेपर करके जाओ एंड पिछले 5 साल का पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर लगा लो एंड अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर हो, तो मैं कहती हूँ आप सैम्पल पेपर को 1 या 2 लगा लो, लेकिन प्रीवियस ईयर के 5 प्रीवियस ईयर कम से कम पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर लगा के ही जाना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट